Hi, welcome to Unimog. My name is Namra and I am a sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। हम क्या कर रहे हैं? हम बुक 1 का चैप्टर 4 कर रहे हैं, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। 2 क्लासेस इसमें ऑलरेडी हो गई है। मैंने सोशल पर्सपेक्टिव बता दिया, मैंने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बता दिया है, ये भी बता दिया है, थिंकर बता दिया है, मैंने एडम स्मिथ बता दिया है। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है, डू नॉट नीड टू वरी, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? कल मैंने आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बताया था, मार्केट्स के बारे में बताया था, जो रूरल एरिया में होती है, जो अर्बन एरिया में होती है, डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, सोशल रिलेशनशिप क्या होते हैं सबके बीच में। चलिए आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे वीकली ट्राइबल मार्केट। वीकली ट्राइबल मार्केट सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी, फिर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो वीकली ट्राइबल मार्केट, कल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वीकली मार्केट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती थी। जो आउटसाइडर्स होते थे वो सामान लेकर आते थे रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, जो वहां पे इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, लोकल फूड्स वगैरह जो वहां पे इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, वो बाहर से सामान लेकर आते थे। ठीक है। एंड बहुत सारी एग्जांपल्स भी दिए, सॉल्ट्स के दिए थे, बैंगल्स के दिए थे, ट्रिंकेट्स वगैरह के दिए थे। ठीक है। तो हम वीकली ट्राइबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको रीड आउट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। A major place for the exchange of goods and for social intercourse, especially in the hilly आदिवासी occupied areas। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आदिवासी एरियाज है, मतलब मैं यहाँ पे स्टीरियोटाइप नहीं कर रही क्योंकि इट्स अ केस स्टडी, तो मैं आपको बेसिकली वहां का बता रही हूँ। हिली एरियाज थे, आदिवासी रीजन्स थे, वहां पे मार्केट दूर दूर तक नहीं थी, तो वीक में मार्केट लगती थी, वहां पे सोशल इंटरकोर्स वगैरह होता था। एज इन, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, हेयर मी आउट फर्स्ट, एज इन बहुत सारे बाहर के लोग आते थे, आउटसाइडर्स आते थे, वहां से गॉसिप एक्सचेंज होता था, वहां पे इंपॉर्टेंट डिबेट्स वगैरह होती थी एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये थी। और where settlements are far flung, roads and communication are poor and the economy relatively underdeveloped। मतलब जो ये वीकली ट्राइबल मार्केट जहाँ लगती थी वो वो अर्बन एरियाज है या फिर वो मेन मार्केट से बहुत दूर होते थे। वहां पे कम्यूट करके जाना भी इतना इजी नहीं होता था, और रोड भी बहुत टूटे फूटे थे, तो इसलिए ट्राइबल मार्केट लगती थी, इसलिए वीकली ट्राइबल मार्केट लगती थी। जो चीज वहां पे लोकली अवेलेबल नहीं होती थी, बाहर से आउटसाइडर्स वो वहां पे लेकर आते थे। ठीक है। उसके बाद लोकल पीपल कम टू द मार्केट टू सेल देयर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स हु कैरी इट टू द टाउन्स फॉर रीसेल एंड दे बाय एसेंशियल सच एज सॉल्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स सच एज बैंगल्स एंड ज्वेलरी। तो ट्राइब्स क्या करते हैं, जो आदिवासी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने लोकल फूड्स, कुछ फ्लावर्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स लेकर आते हैं जो आउटसाइड मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। तो वो अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहां पे बेचते हैं। ठीक है। और जो आउटसाइडर्स होते हैं वो ऐसी चीजें लेकर आते हैं, सॉल्ट लेकर आते थे और बैंगल्स लेकर आते थे, ज्वेलरी लेकर आते थे, जो ट्राइब्स एरिया में अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है। उसके बाद बट द प्राइमरी रीजन टू कम टू द मार्केट इज क्योंकि हम सोशली मार्केट को देख रहे हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी बताया था, बट जैसे एडम स्मिथ ने भी बताया था कि मार्केट में सोशल रेलेवेंस, सोशल एंड कल्चरल रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो हम थ्रू आउट दी चैप्टर हम जब भी मार्केट की बात करें, हम सोशल पर्सपेक्टिव पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी रीजन था, प्राइमरी रीजन क्या था? सोशल। इसका प्राइमरी रीजन क्या है? इसका प्राइमरी रीजन है सोशल, सोशली कनेक्टेड होना, टू मीट, टू केन, टू अरेंज मैरिज एंड एक्सचेंज गॉसिप एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बहुत कुछ फैमिली मेंबर्स उनके दूर रहते थे, वो उनसे भी मिल लेते थे, दोस्तों से मिल लेते थे, गॉसिप एक्सचेंज होता था। शादियों की बात, इतनी बड़ी बड़ी बात भी वहां पे हो जाती थी, लड़के की फैमिली देखने आ रही है, लड़की की फैमिली देखने आ रही है, तो वो वीकली मार्केट में सारे काम हो जाते थे। इसलिए जो ये मार्केट्स होती है इसमें इकोनॉमिक रेलेवेंस तो होती है, बट सोशल एंड कल्चरल रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा होती है। यही सारे फैक्टर्स है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि वीकली मार्केट क्या होती है, बट थ्रू आउट द टाइम, मतलब पहले से लेकर अब तक इसमें क्या क्या चेंजेस आए। इसमें हमें 2 एरा के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें ऑब्वियसली प्री कॉलोनियल एरा के बारे में पढ़ना है और पोस्ट कॉलोनियल एरा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखा है वही पढ़ लीजिए। कॉलोनियल रूल का बता देते क्या चेंजेस लेके आया। द कॉलोनियल रूल ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस। कॉलोनियल रूल से बहुत चेंजेस आए।
ये तो जब मैंने आपको ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़ाया है, और मैंने आपको उनकी अनटचेबिलिटी, जितने भी मैंने आपको मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जब ये ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने पूरे इंडिया को हिला डाला था, नेगेटिव चेंजेस भी बहुत ज्यादा थे। तो इस वजह से कि वीकली मार्केट में भी चेंजेस है, क्या चेंजेस है पढ़ते हैं। somewhat forced integration of the tribal into the national economy by constructing roads। जब मैं आपको पढ़ा रही थी ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको दो अप्रोचेस पढ़ाए थे, एक आइसोलेशन अप्रोच पढ़ाया था और एक इंटीग्रेशन अप्रोच पढ़ाया था। तो इंटीग्रेशन अप्रोच क्या था कि जो ट्राइब्स है, जो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है, इनका फोर्सफुल इंटीग्रेशन करवाती है। मैंने आपको इसमें जीएस घुरे के बारे में भी पढ़ाया था ना, कि जीएस घुरे ने क्या बोला था कि भैया इंटीग्रेशन करवाना है, ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज, ठीक है। तो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी उन्होंने ट्राइब्स का, और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कॉलोनियल्स हो गया, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स वगैरह हो गया, उन्होंने ट्राइब्स का फोर्सफुल इंटीग्रेशन करवाना स्टार्ट किया। कहाँ? मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, ठीक है। रोड्स वगैरह बनाए, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह किया, ठीक है, एक्सपोर्टिंग मिनरल। और वो रोड से क्या करते थे? ऑब्वियसली उन्होंने रोड्स वगैरह क्यों बनाए? उन्होंने रोड्स वगैरह इसलिए बनाए जो ट्राइबल हेरी एरियाज में जो फ्लोरा फाउना, जो मिनरल, सब कुछ अवेलेबल था ना, वो वहां से एक्सप्लॉइट करके, माइनिंग करके अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके जाते थे, मेन मार्केट में लेके जाते थे, ठीक है, अपना प्रॉफिट के लिए वो काम करते थे। एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। आदिवासी को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था? ऑब्वियसली मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, कॉलोनियल एटसेट्रा एटसेट्रा, मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेनी ट्राइबल्स ट्राई टू रिजेक्ट कॉलोनियल रूल थ्रू दियर ट्राइबल रिबेलियन। जो मैंने आपको ट्राइबल रिबेलियंस के बारे में पढ़ाया था, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया था, क्लास मिस हो गई है कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ये सब पढ़ा दिया, इसलिए मैं अब आगे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ट्राइब्स ने क्या किया, देखो बहुत हद तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल सहना, बहुत टाइम तक वो सहते रहे, उनके ऊपर जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुई, जो भी उनके साथ हुआ, वो सहते रहे। बट एक वक्त के बाद, दैट इज वेरी नॉर्मल ना, एक वक्त के बाद आप किसी इंसान को मारे जा रहे हो, एक वक्त के बाद वो रेजिस्ट तो करेगा ना। तो इन ट्राइब्स ने भी क्या किया, इन ट्राइब्स ने एक अपनी पूरी सहन शक्ति को इस्तेमाल खत्म होने के बाद, एक वक्त के बाद उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने भी रिबेल हो गए, ठीक है। Tribes were also recruited as laborers to work on plantation in mines। तो ये ब्रिटिशर्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स क्या करते थे, ट्राइब्स के एरिया में आते थे, वहीं पे एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उन्हीं को अपॉइंट करते थे। बॉन्डेड स्लेवरी वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट है, यूजी लेवल में हमें बॉन्डेड स्लेवरी वगैरह, स्पेशली इन सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना, आई गेस अगर हिस्ट्री में पढ़ना हो तो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हमारी पद्मा मैम है यहाँ पे, वो आपको अच्छे से पढ़ा देंगी। सारी क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, हमारा यूनिमॉन्क्स का ऐप भी है, सारे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो, डू नॉट नीड टू वरी, वी आर हियर फॉर यू, जस्ट रीच आउट टू अस, ठीक है। तो बॉन्डेड स्लेवरी वगैरह है, ठीक है। हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, लेबरर्स के बारे में पढ़ा रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जस्ट इमेजिन दी लेवल ऑफ ऑडासिटी दे हैड, कि ट्राइब्स के एरिया में आया, उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया है, उन्हीं को अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हीं को स्लेव्स बना रहे। ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस लोकल ट्राइबल इकोनॉमीज बिकम लिंक्ड इनटू द वाइडर मार्केट्स, यूजुअली विद वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लोकल पीपल। इतना सारा फोर्सफुल इंटीग्रेशन आ रहा है, इतने सारा चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, जो लोकल ट्राइबल इकोनॉमी थी, जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ग्रुप्स थे, फोर्सफुल इंटीग्रेशन, फोर्सफुली उनको वाइडर सोसाइटी का, उनको मेन इकोनॉमी का पार्ट बनना ही पड़ा। और इससे क्या हुआ, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन चलती जा रही है, ट्राइब्स अपना खुद का कल्चर खो रहे हैं, और उनकी कोई सुन नहीं रहा है अगर उनके ऊपर कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होती है, मनी लेंडर से, ब्रिटिशर्स से, ट्रेडर्स से। गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दो लॉ बना दिए है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनके साथ बिल्कुल ही बुरा हो रहा है, दैट इज ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज वगैरह भी है, बट उनके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये जो सरदार सरोवर डैम बन रहे हैं, तो वहां से फ्लोरा और फौना खराब हो रहा है, कोई कंपेंसेशन नहीं मिल रहा। बोल दिया है कि ट्राइब्स को वहां से रिलोकेट कर देंगे, खुद का घर वगैरह दे देंगे। इट इज जस्ट ऑन दी पेपर, प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उनके साथ ये नहीं हो रहा है। इट्स ओके, वी कैन जस्ट होप फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर देम, फॉर अस एज अ सोसाइटी। आई रियली होप टू सी द गुड चेंजेस इन दिस सोसाइटी, ठीक है। लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड टू दैट टॉपिक। अभी हम मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं।
The entry of traders and money lenders from outside the local area led to the impoverishment of Adivasis, many of whom lost their land to outsiders and they didn't even get land and compensation. जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, जो ये मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये ट्राइबल एरिया में जाके, हिली एरियाज में जाके बहुत ज्यादा रिजॉर्ट्स बना लेते हैं, होटल्स बना लेते हैं, माइनिंग के लिए वो जगह को एक्सप्लॉइट करते हैं, रोड काट देते हैं टिम्बर के लिए, वुड्स के लिए, क्या करते हैं, पूरे पूरे फॉरेस्ट काट देते हैं, और ट्राइब्स को कंपेंसेशन में कुछ नहीं मिलता है. Tribes are just losing their, just losing their identity, just losing their land, just losing their culture. They are just losing their everything they have till now. ठीक है, first thing. Second thing क्या होता है? We have this notion कि mainstream society ये सोचती है जो tribes है वो migrate करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे employment नहीं है, पैसा नहीं है, सर्वाइवल की, सर्वाइवल की क्या कहते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है. वो लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आ जाते हैं. यहाँ पे लेबरर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि छोटे काम है, जस्ट क्योंकि दे आर नॉट कंपेरेटिवली एडुकेटेड. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जॉब्स करना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद भी उनको बहुत ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किया जाता है, मोमो वाला है, ये है, वो है, और नेपाली को बोलते हैं नेपाली है. जो मैंने आपको रेशियल थ्योरी के बारे में, कास्ट थ्योरी के बारे में पढ़ाया था, उसमें बताया था ना कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते, दोज पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, तो जब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं उनको और ज्यादा डेरोगेटरी टर्म से यूज करे जाते हैं, तो उनके साथ तो भाई बुरा ही बुरा हो रहा है. ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. चेंजेस इन ट्राइबल मार्केट समझ में आया. उसके बाद केस स्टडी ऑफ द वीकली मार्केट इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट. चलिए काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ये एक ही साथ कंप्लीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रही हूँ. दिस चैप्टर इज comparatively different than the other chapter we have in this book or the next book. That is okay. I'm here to teach you. I'm here to sort out your every doubt you have. ठीक है, do not need to worry. कोई भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में पूछिए. यूनिमोंग से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, आप आके मिल सकते हैं. हैंड रिटन नोट्स है हमारे पास. वी आर हियर फॉर यू, जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग. ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. फॉर मोर सच कंटेंट एंड फॉर मोर अदर पार्ट, सब्सक्राइब टू यूनिमोंग.